राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना। आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आप मैंने करना क्या है, देखो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से आपने अपने लिए जो है उपाय समझ लेने हैं। उसके बाद किस तरह से आपने अपने लिए गुरु मंत्र को इम्प्लीमेंट कर लेना है। प्रश्न पूछना है तो आप यहाँ कमेंट करते हैं तो पूछ सकते हैं, पर्सनल में पूछना चाहते हैं तो वो पेड है। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन आप बड़ा थका महसूस करोगे, कुछ दिमाग इस तरह से बंद लगेगा आपको, आपको लगेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, एकदम ब्रेन स्टक, यानी कि खड़े कहीं और सोच कुछ और रहे हो, काम कुछ और करना है। जैसे कि कई बारी बंदा धोखेबाजी में, मैं कितनी बार ऐसा कर देती हूँ कि आटा फ्रिज में रखने की बजाय अलमारी में रख देती हूँ। ठीक है, तो ये दिमाग जो जब बहुत ज़्यादा सोच में डूबा होता है तो इंसान ऐसी गलतियां अक्सर कर देता है, यानी कि अटेंटिव नहीं रहता ब्रेन। तो यहाँ सेकेंड हाफ में भी आप अकेले, उदासीन और रोते हुए दिखाई देते हो। तो इधर क्या चीज़ है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपके लिए सिचुएशन इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कुछ भी अपने आप को समझ नहीं पाओगे। तो शंकर भगवान का उपाय जो बर्फ वाले शिवलिंग का है वो बताया हुआ है, वो कर लो, नहीं तो शंकर भगवान के ऊपर जल अर्पण कर दो, आपको विशेष फल मिलेगा। उसके बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ कर देना। मंडे वाला दिन राम राम करते निकल जाएगा। ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे आपको अपने पुत्र के लिए कुछ करना पड़ेगा, संतान के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा। आप उसके लिए सब कुछ करते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ चीज़ें आपको अपने अंदर कंट्रोल करनी पड़ेंगी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी। ठीक है, यहाँ पर वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप इमोशनली बहुत डाउन हो, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं बची। जैसे इंसान कहता है ना, अपने हाथ काट के दे दिए, वैसे आगे कुआं और पीछे खाई। यानी कि अगर आपको कहा जाए कि बेटा आप आज ये काम मत करो, यानी कि आपको दो चॉइसेस दी जा रही हैं, ये कर लो या ये कर लो, तो आप कहोगे दोनों में से कोई भी चीज़ मेरे लिए तो बेहतरी है ही नहीं। यानी कि मैं तो यहाँ कहीं ना कहीं स्टक हूँ, कहीं ना कहीं फंस गया। यानी कि इमोशनल इम्बैलेंस, और संभावना है कि आप सेकंड हाफ में किसी रिजल्ट पे पहुंच पाओगे, लेकिन अभी तो आपको फिलहाल बहुत ज़्यादा फिजिकली जो है स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कुछ ना कुछ जो है अपने लिए ग्रोथ करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि यहाँ पर आप अपने लिए कुछ ग्रोथ दिखा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर जब आप ग्रोथ को दिखाओगे तो उसके बाद आप खुद ही मेहनत करोगे भी ना, तो यहाँ मेहनत करके ग्रोथ जो भी प्राप्त करनी है, कुछ भी काम करना है, वो फर्स्ट हाफ में कर लेना, क्योंकि सेकेंड हाफ में काम आपके टल जाएंगे। अगर आपका धन भी किसी ने देना होगा तो वो टाल मटोला कर देगा। ठीक है, यहाँ पर टाल मटोल करने के कारण आपको अपना जो है बिल्कुल भी जवाब मिल नहीं पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी चीज से दूर हटते हुए, यानी कि आपको ऐसा लगेगा नहीं ये मेरे लिए कुछ नहीं, यानी कि एक आपके लिए कोई प्रपोजल आएगा और आप उसको छोड़ दोगे। ठीक है, आप कहोगे नहीं नहीं मुझे इस स्थिति में नहीं जाना, बड़ी तेजी से मूव करके चीज़ों को छोड़ करके भागने की कोशिश करोगे। तो यहाँ आपके लिए सिचुएशन इस तरह की हो जाएगी कि आप ना हाँ कर पाओगे और ना कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आप सेकेंड हाफ में आके ये समझोगे कि भाई मुझे भागना नहीं है सिचुएशन से, मुझे उस सिचुएशन को फेस करना है। आप अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कहोगे भाई नहीं चाहिए ये लड्डू, नहीं चाहिए ये सब समझौते, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता कर सकती, मुझे तो अपना ही एक कंफर्ट जोन है, मुझे उसी में ही कंफर्टेबल लगता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ कहीं ना कहीं जो है अपनी नई ऊर्जा, नई शक्ति के साथ चीज़ों को अपने जान देनी शुरू करोगे। यानी कि पहले तो हट गए उस चीज़ से और उसके बाद उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करोगे। सैटरडे की बात करते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं स्थिति कुछ इस तरह की है कि यहाँ पे जो है फैमिली
के रिलेटेड ये बहुत सारे काम सॉर्टेड हैं आपके, और कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। इधर आपको ऐसी चीज़ों में बांध दिया जाएगा, भाई आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको इस तरह से बिहेव करना है, ये जो कुछ कहना चाह रहे हो वो कहने ना दिया जाए, जो बोलना चाह रहे हो वो बोलने ना दिया जाए, आपको इस तरह से करके कहीं ना कहीं फंसा दिया जाए। उसके बाद संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपके लिए यहाँ ग्रोथ बनती हुई दिखाई देती है, भाग दौड़ दिखाई देती है। आप किसी चीज के अंदर जबरदस्ती की इन्वॉल्वमेंट दिखानी शुरू कर दोगे, और यहाँ पर आपको कोई जरूरत नहीं है इतनी हेस्ट दिखाने की। थोड़ा शांत बने रहो, चीजों को सॉर्ट आउट होने दो, ठीक है। यहाँ पर धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजों को लेकर के फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बहुत कुछ है देखने के लिए, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो चीजें देखो, एक्सप्लोर करो और समझो। अब गुरु मंत्र क्या कहता है आपके लिए? देखो यहाँ पे आप अपने लिए जितने डर आपके मन में है बहुत सारे, आप उन डर से डरोगे नहीं, और एकदम जैसे तलवार लेके इंसान निकल पड़ता ना कि भाई देखी जाएगी, जो होगा सो अपने आप मैंने देख लेना। यहाँ आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी सोच जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद आलस बढ़ता हुआ दिखाई देता है अंदर। आप कहोगे कि भाई मुझे तो इंजॉय करना अपनी लाइफ, मैं तो अपने लिए अब कुछ करने को तैयार नहीं। हाँ, किसी के आने से आपको हैप्पीनेस मिलेगी, चीज़ें मोड़ लेंगी, लेकिन आप बड़ी स्मार्टली एक एक चीज़ का जवाब दोगे, आप एक एक चीज़ को हैंडल करोगे, और अपने लिए पूरा का पूरा डिफेंस जो है तैयार कर लोगे। यानी कि मेरी ये बात, मेरी ये बात, मेरी वो बात, मेरे लिए ऐसा, मेरे लिए वैसा, यानी कि हर किसी को पकड़ पकड़ के तोड़ तोड़ के जवाब दोगे, और उसके बाद चीज़ों को आप अपने आप सॉर्ट आउट करोगे, ठीक है। आपके अंदर उतनी पावर आ जाएगी, बस डरना नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आप काम करने लगे हो उसमें डर की ज़रूरत नहीं है। सोच समझ और समझदारी लगा करके अपनी चीज़ों को हल करो। सब चीज़ें जो हैं अपने ही फेवर में करते हुए दिखाई देते हो आप, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।